प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम के तुहाडा निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम के मेरे नाल इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की स्टीयरिंग कमेटी के सीनियर मैंबर SN सिन्हा हैं। उन्हां नाल गल करांगे कि इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने पत्रकारिता बचाओ दिवस का सद्दा दिता। सेव जर्नलिज्म डे पूरे देश के विच मनाया जा रहा है। कल पूरे देश के विच जिहड़े इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन नाल संबंधित जिहड़े जथेबंदियां ने पत्रकारां दियां वो सेव जर्नलिज्म डे मना रही। ये सेव जर्नलिज्म मनाउण दी लोड़ क्यों पई? 2 दिन पहला इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग जिहड़ी है चंडीगढ़ दे विच होई। उस दे विच फिर मुड़ के सारे देश के पत्रकारों को सद्दा दिता गया कि अज देश की हालत इस मोड़ ते पहुँच गई है, सानू जिहड़ा सेव जर्नलिज्म डे है उसका सद्दा देना पिया। तो असीं सिन्हा साहब तो जानना चाहांगे, सिन्हा साहब ये सद्दा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने सेव जर्नलिज्म डे का क्यों दिता है? धन्यवाद जम्मू जी। जम्मू जी देखो, आज जो हालात है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जो गल कर रहे हैं कि हमें जर्नलिज्म को बचाना है। हाँ जी, क्योंकि जर्नलिज्म को बचाने की जब हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कि एक तरफ जर्नलिज्म पे अटैक हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से। हाँ जी, वो एक मामला है जिसको हम विस्तार से बाद में बात करेंगे इन डिटेल। बट दूसरा है कि हमारे जर्नलिज्म के अंदर से भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम जो देख रहे हैं कि अब जर्नलिस्टों का जो असली काम है उसको छोड़ के हम सरकारों की स्तुति गान करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का खतरा शुरू हो रहा है इस बात से। और उसका नुकसान ये होगा कि जो जर्नलिज्म का विश्वास है लोगों पे वो खत्म होने का बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। जो तो हमें इन क्रेडिबिलिटी का सारी जो बातों क्रेडिबिलिटी को, का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, तो हमें इन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने यह तय किया कि इस समय इस देश में हमें पत्रकारिता को बचाना है। पत्रकार तो बचेंगे ही जब पत्रकारिता बचेगी। तो इस सारे मसले में यदि आप ध्यान दो तो जिस तरह से आज हिंदुस्तान को कहा जाता है कि मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट, हाँ जी, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। वर्ल्ड में परसेप्शन बन रहा है कि पत्रकारिता करना सबसे बड़ा खतरे का काम है हिंदुस्तान में। तो इसको भी हम कैसे कम करें? और ये क्यों बन रहा है? ये हमने देखा है कप्पन के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दिया तो ये कहा कि कुछ केस बनता नहीं है, बट कप्पन को 2 साल से ज्यादा जेल में रखा गया। 28 महीने उसको और जेल में अभी रहना पड़ा। तो उसके अब रहना यदि पड़ा। हम अर्नब गोस्वामी का केस देखें तो 8 दिन के बाद उसको बेल दे देगी। हाँ, नहीं तो सवाल यही हो रहा है ना कि यदि उसको बेल भी जब मिला और जिसमें सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, वो ये बात कहता है कि इसमें केस बन क्या रहा है, और जब ये बात कहने के बाद भी अगले को 2 साल रहना पड़ा जेल में, और जमानत देने के बाद भी और केसेस लगा के उसकी जमानत, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, और जब छूटने में भी करीब उसको 1 महीने से ज्यादा लगा, 1.5 महीने। हाँ, 2 महीने के तो करीब लग एक गए। तो ये जैसे मसला है। अभी आपने देखा कि यूपी में एक पत्रकार ने डेवलपमेंट पे सवाल पूछ लिया मंत्री से, तो उसके ऊपर केस हो गया। दूसरा हम कश्मीर में देखते हैं बार बार दूसरा जो हालात हो कश्मीर रहे में, हैं। तीसरा जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शशिकांत वारसे का कत्ल हुआ, जो माफिया ने उन्होंने कर दिया। नहीं, ये भी बड़ा आश्चर्य है कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट जिसने जर्नलिस्ट सेफ्टी पे पहला कानून बनाया था इस देश में हम लोग की डिमांड पर, वहां पे हो जाता है और तुरंत एक्शन में टाइम लग रहा है। सवाल है खतरा के बाद, हम लोग जो बार बार कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन को खतरा होगा, बट सरकार वो प्रोटेक्शन तो दे। ये कमजोरी कहीं ना कहीं नजर आ रही है।
और यदि आप इससे आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल में अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, वहां एक बार अभी प्राइम मिनिस्टर को जाना था जब चुनाव के पहले, तो हुआ कि भाई पुलिस ने ऑर्डर कर दिया कि करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ जर्नलिस्ट चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस राज्य में। हम्म, तो ये सारी बातें जो एक के बाद एक हो रही हैं, ये मैं कुछ दो तीन ही कह पा रहा हूं, तो बाद में लिस्ट शोर है ऐसी डलने के पूरी बाद बहुत लंबी। उन्होंने ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। हाँ, वापस लिया, क्योंकि देखिए मगर ऑर्डर जो हुआ, सवाल ये भी तो उठता है ना, कप्पन छूट गए बट जेल में तो रहे ही। हाँ, दो दो 28 महीने रहे। कश्मीर में कश्मीर का प्रेस क्लब बंद कर दिया गया, हाँ जी, तो अब कल वो खुलेगा, मगर बंद तो किया ही है सरकार ने मिलके उससे। बिल्कुल। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सारे कारणों से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 150 पे पहुंच गया है 180 देशों में। और सरकार उसको ठीक करने की जगह पे यह सवाल उठाती है कि बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये उनका सिस्टम क्या है कि वो कह रहे हैं ऐसी बात, वो करेक्शन नहीं सोच रहे। जबकि इंडिया एक मैच्योर और बहुत रोबस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर इस तरह की हरकतें होंगी। यदि पत्रकारिता पे रोक लगेगी, पत्रकारों पे रोक लगेगी, तो जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, और इसीलिए इसको डेंजरस कहा जा रहा है। एक और से ना जी, जो आईटी एक्ट में जो संशोधन करने की बात है, एक ड्राफ्ट है जिसमें पीआईबी को राइट दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन कंटेंट को खत्म कर सकते हैं और हटा सकते हैं लेकिन उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते, हाँ, जिसके बारे में नहीं, इंडियन ये जर्नलिस्ट भी यूनियन बहुत, ने पार्लियामेंट मेंबरों को पत्र लिखा कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये अमेंडमेंट्स पास नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको ये अधिकार दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे अब ये जो आईटी एक्ट में एक ये अमेंडमेंट करके, वो अमेंडमेंट करके लाए हैं, और उसमें ये कह दिया कि पीआईबी जिसका काम है सरकार के नीतियों का प्रचार प्रसार करना, हाँ जी, उसके जिम्मे की गलत क्या है और सही क्या है, ये फैसला वो नहीं कर सकती। खबर में कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो, प्रेस काउंसिल की तरह कोई मीडिया काउंसिल बने, वो इस बात को कहे तो एक बार समझा भी जा सकता है। मगर जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, सरकार का एक डिपार्टमेंट जो उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कैसे तय करेगा कि सरकार के यदि कोई भी खिलाफ खबर है तो उनके हिसाब से तो वो गलत है। तो उनको ये दिया जाएगा, और उसकी सुनवाई यदि कहीं है, उसमें एक है बीच में, वो भी सरकार ही करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने बिल्कुल सही किया है कि अपने एमपीज को हमने ये भेजा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कि इसकी बात करें, और खास करके सरकार को लाने के पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा तो करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी अच्छी बात है कि अब मंत्री ने इस बात को मान लिया है कि अभी हम अमेंडमेंट करने के पहले इसकी चर्चा करेंगे सबसे, तो हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैं दूसरी बात कह रहा हूं उसको समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया है, उसमें जो आप देख रहे हैं, उसमें जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया था या रहा या कोशिश कर रहा है, सरकार का उस पर शिकंजा इतना ज्यादा हो गया है कि उन्होंने अपने को कन्वर्ट कर लिया है। आज वो जो उनका काम है सरकार से सवाल पूछना, वो कम हो रहा है। खास करके यदि आप टीवी मीडिया को देखेंगे, उनके सवाल अपोजिशन से ज्यादा होते हैं। उनको लगता है कि इस देश के शासन के हर गलत चीज के लिए अपोजिशन जिम्मेवार है, जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पत्रकारिता के लिए। पत्रकारों को सवाल करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से, बिल्कुल, मगर हम सवाल करते हैं अपोजिशन से। तो ये जो पत्रकारिता का जो चेंज हो रहा है, और जो कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारिता रही, जिस भी चैनल ने, एनडीटीवी में हमने देखा
थोड़ी कोशिश की है सवाल पूछने की, तो उसका होस्टाइल टेक ओवर हो गया। किस तरह से उसको खरीद ही लिया गया हाँ। और पूरी सरकार की मदद थी कि उसके मालिकाना हक को बदल दिया जाए। तो उसका भी टोन खत्म करने का है। ये जो आईटी एक्ट लाया गया है वो भी, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे जो पत्रकारिता हो रही है, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट पत्रकारिता चल रही है, उसको कंट्रोल करने की ये सारी बातें हो रही हैं। और देखिए पत्रकार, एक बात मैं बताऊं, हम एक्सक्लूसिव जब कहते हैं, वो अलग से खबरें जब लाते हैं उसी को कहा जाता है। गुजरात में पिछले साल एक पत्रकार ने खबर निकाली कि जी चीफ मिनिस्टर बदलने वाले हैं। हाँ। उस पत्रकार पे केस करके जेल में डाल दिया गया। बाद में वो खबर सच निकली। तो ये होता है पत्रकारिता का काम। जो खबर हो गई वही नहीं, जो खबर होने वाली है हम उसको भी ख्याल रखते हैं। मगर सरकार के हिसाब से, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनके हिसाब से तो वो खबर गलत ही होगी। तो ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है और माहौल बन गया है आज देश में, उसमें पत्रकारिता को बचाने के लिए जो ये कॉल दिया गया है इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक और रेजोल्यूशन पास किया गया था कि डिफरेंट पेपर को, चैनल को जो उनको जो इश्तिहार मिलते हैं वो उनके पाबंदी के खिलाफ भी हमने कहा कि किसी अखबार के, किसी चैनल के इश्तिहार नहीं रुकने चाहिए। ये इनडायरेक्ट उन पे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको वीक करने का मामला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए असल में वही बात है, पहले जैसे ये बातें बहुत कम सुनते थे हम लोग। आज दुर्भाग्य ये हो गया है कि केंद्र सरकार को देख के जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो एक पार्टी की है या दूसरी पार्टी की है, वो रास्ता वही पकड़ रहे हैं। वो जो अखबार उनको सूट नहीं करता है उसके एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगे, उसके खिलाफ केसेस करेंगे। अभी पंजाब में जैसे बहुत सारे अखबारों में एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया गया। वहां की सरकार तीन चार भी, अखबार है, एक दो की शुरू कर देगी, 3 4 की अभी भी बंद है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, मान लीजिए 4 की बंद है तो क्यों बंद है? गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट की एक नीति होनी चाहिए। ये नीति नहीं हो सकती कि जो अखबार उनका गुणगान करेगा सिर्फ उसी को एडवर्टीजमेंट मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर से, मतलब लोगों के पैसे का सरकार द्वारा इस्तेमाल है। इसलिए आप इसको अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल सही कहना है कि एक पूरी तरह से पॉलिसी आनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, जो ये तय करे उस पॉलिसी के तहत किस अखबार को कैसी एडवर्टीजमेंट मिलेगी या किस चैनल में या कहां पर एडवर्टीजमेंट देने की क्या पॉलिसी होगी, और उस पॉलिसी के तहत जो भी अखबार, चैनल्स या वेबसाइट्स आएंगे उनको मिलनी चाहिए। सरकार की विम्स पे, मतलब उनकी इच्छा और अनिच्छा पे उसको आप बंद नहीं कर सकते, न चालू कर सकते हैं। सिन्हा जी, एक बात तो ये देखने में बहुत आई बड़ा जब इंपॉर्टेंट जब मामला है। जब हम प्रेस काउंसिल में थे वहां भी ये बात सामने आई थी कि जो छोटे अखबार हैं जिनको 26 जनवरी 15 अगस्त को इश्तिहार मिलते, एडवर्टाइजमेंट मिलती थी, वो भी बंद हो चुकी है। वो मामला उठाया गया था। ये जो छोटे और मीडियम पेपर हैं उनको ऐड जो लगातार कम होती जा रही है, बड़े को मिल रही है, ये पॉलिसी तो कोई ना कोई तो बनना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज भी तो उठनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, जो आपने अभी कहा कि प्रेस काउंसिल के समय में इस पे एक कमेटी बनी थी और मैं उस कमेटी का कन्वीनर था, तो जब एक गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी थी और पॉलिसी ये थी कि कितने परसेंट ऐड किस तरह के अखबार को जाएगा, कि बड़ों को 35% जाएगा, मीडियम को इतने परसेंट, छोटों को इतने परसेंट, और जो एरियाज हैं उनके हिसाब से भी थोड़ा सा
बना हुआ था कि हिल एरियाज के अखबारों को इस तरह से मिलेगा, सब था। मगर दुर्भाग्य क्या रहा कि अफसरों ने उसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर दिया कि वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू था, कि सरकार का जो टोटल पैसा है उसका रेवेन्यू उस हिसाब से खर्च होगा। उन्होंने उसको एडवर्टीजमेंट के पेज वाइज कर लिया कि यदि बड़े अखबार का एक पेज का इश्तिहार है उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, छोटे अखबार की 20,000 रुपए है, तो वो 1:1 मान लिया गया। प्रेस काउंसिल में जब हम लोगों ने इसको देखा, इस पे ऑर्डर किया, तो कुछ सुधार शुरुआत हुई थी, लेकिन मगर बहुत आज ज्यादा नहीं कुछ वो हुआ। फिर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो सिन्हा जी, आप क्या मानते हैं कल जो एक्शन होगा कितने स्टेट्स में ये होने वाला है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जैसा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने कॉल दिया है, ये सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की कॉल ही नहीं है। हमने बाकी फेटर्नल जो हमारी बॉडीज हैं सबसे ये कहा है। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में, क्योंकि 20 से 22 स्टेट्स में तो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की शाखाएं भी हैं जो ये करेंगी, जहां हम नहीं भी हैं उन स्टेट्स के भी पत्रकार इस कॉल पे आवाज उठाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वो लोग ठीक कर लेंगे, ठीक। क्योंकि उसको समझ के वो लोग ये आवाज को उस लेवल तक हमें ले जाना होगा, क्योंकि ये एक बार से नहीं होने वाला है। नहीं, ये तो लगातार की हमको ये लड़ाई है। आवाज अब निरंतर उठाते रहना पड़ेगा। ठीक। तो सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जम्मू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देख